जो आप एपिसोड देख रहे हो ना, वो आज के टॉपिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीजें बातें करने वाले हैं, सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा सब। तो सबसे पहले ये मैंने क्यों बोला कि ये टॉक शो जो है वो आज वाला स्पेशल टॉक शो है, और वो क्यों, ये जो नाम आई मिस मी जो आप देख रहे हो वो इसी से आया है। क्योंकि जब ये टॉक शो जब मैंने सोचा करने के लिए, तो ये एक एक्सपीरियंस मेरी अपनी बेटी का है। व्हेन शी बिकम मदर लास्ट ईयर, तो जैसे ही वो मदर बनी तो उसको ऐसा लगा कि यार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ मदर वाली है क्या? क्या मैं, मेरी अपनी लाइफ नहीं है क्या? मुझे जब जॉब शुरू मैं कर रही हूँ अपनी, तो मैं इसी को देखूं, मम्मा मेरे लिए तो कोई है नहीं। तो बच्चा अगर रोता है तो मेरे पास आ जाते हैं, भूख लगती है तो मेरे पास आ जाते हैं। मतलब मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आता, मैं अपने आप को तो देख ही नहीं पाती। मेरी हेल्थ अच्छी है नहीं है, कैसे करूं मैनेज, पता नहीं। और वो रो दी। आपने कैसे दो दो ट्विंस एक साथ पाले हैं मुझे नहीं पता, मैं तो एक ही से इतनी परेशान हूँ। आपने कैसे क्या किया? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना बेटा, बच्चे खुद को ही पालने होते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड, तुम जो इस फेस में जा रही हो वो कहीं ना कहीं हर मदर जो है वो इसी फेस से जाती है, क्योंकि अचानक से आपका सारा इमोशन, आपका सारा पूरा रोल और आपका पूरा सब कुछ बदल जाता है, आपकी दुनिया ही बदल जाती है ना। आप ठीक से सोते हो ना, ठीक से अपनी केयर कर पाते हो, जैसे तुम अपनी नहीं कर पा रही हो, खा नहीं पा रही हो, सो नहीं पा रही हो, मेडिसिन भूल जाती हो लेना। तो ये सब के साथ होता है बेटा, हमारे या तेरे साथ स्पेशल नहीं है। इट्स टॉक अबाउट, इफ यू आस्क एनी वुमन इज गोइंग टू द सेम। बट इसको बोलते क्या है मुझे नहीं पता। सो आफ्टर 2 days शी सेड कि इट इज कॉल्ड, मामा आप पूछ रहे थे ना कि ऐसी जो सिचुएशंस होती है जहाँ हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सो एक्चुअली इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। आई थिंक मैं इसी से जा रही हूँ। एंड आई वाज रियली शॉक्ड, अच्छा इसके भी नाम होते हैं? ओके, मेरे को वहां से पता लगा। एंड टुडेज गेस्ट, मैं बता नहीं सकती, जस्ट वेंट टू वन ऑफ द नेटवर्किंग मीटिंग ऑफ अ ट्रेनर्स। वहां पर वो किसी से बात कर रही थी एंड शी सेड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा हाय, आई एम मीनाकर मकर। I actually my just few days back I was just discussing with my daughter and she said कि yes, this issue is basically called a postpartum depression. So can you come on my talk show to share this postpartum depression? वुमेन की लाइफ में जब आता है तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं है कि हम उस स्टेज से जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम अलग थे और आज के टाइम अलग है। क्योंकि हम अभी करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं बहुत ज्यादा। हमारे टाइम में क्या था, नौकरी छोड़ के हमने अपने बच्चे पाले हैं। आज अगर आप अपना प्रमोशन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या करियर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं, और वो शायद इसी डिप्रेशन से जा रहे हो। तो शायद फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी यही होती हैं कि जी माँ करे सब कुछ उसी को करना चाहिए, मतलब फीडिंग भी करानी चाहिए, कोई फॉर्मूला दूध नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजों के बाद शायद यही फील मुझे भी आया। सो आई आस्क्ड, कैन यू प्लीज कम ऑन माई टॉक शो? सो the person who is coming on this talk show, and we are going to discuss this important postpartum depression topic, is a TEDx speaker. She is an emotional wellness coach also, and she is a founder of Awakening with Dr. ठीक है, and the name is Dr. Poonam, and she is running his own community. Apart from that, सोचो, 10 साल गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद छोड़ के वो ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों को भी तो देखना है, दुनिया को भी तो हील करना है। तो इस वजह से उन्होंने ये काम शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर पूनम, emotional wellness coach and founder of Awakening with Dr. Poonam. So, Dr. Poonam, please. थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल लवली इंट्रोडक्शन। और स्पेशली क्योंकि एक मदर के मुंह से आया है ये निकल के दूसरी मदर के लिए, तो इट्स मोर स्पेशल। एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट मदर्स डे ऑल्सो। सो Correct. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, और मैं भूल नहीं सकती जो आपने इतनी खूबसूरत लाइंस कही है। और वाकई में हमारा मिलना एकदम से, इट्स वाज अ वेरी चांस, एंड आई थिंक आई वुड से इट्स अ डिवाइन प्लानिंग कि मैं Correct. भी वही शब्द मेरे मुंह से निकले जो आप सुन के आए। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि मीना जी, ये डिस्कस नहीं होता, बहुत कम डिस्कस होता है। मदरहुड का जॉय डिस्कस होता है, लव डिस्कस होता है, बच्चा डिस्कस होता है, लेकिन ये जो हार्श रियलिटी है, आई वॉज लिटरली रिसर्चिंग, तो पता चला जी ऑलमोस्ट 15% वुमेन
इससे निकलती हैं, ऑल्दो नंबर वैसे परसेंटेजेस में कम है, लेकिन ये है रिपोर्टेड वाला। और हम्म। अनरिपोर्टेड कितना है, तो मैं अगर बताऊं तो जितने भी लोगों से मैंने बात करी उसके बाद, तो एवरीबडी कहीं ना कहीं इससे निकल चुका है। तो ये इज अ वेरी अंडररेटेड, आई वुड से, टॉपिक, और मे बी अ अंडरडॉग, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वुमेन लाइफ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आई रियली एग्रीड विद यू, बिकॉज ये मैंने शायद नहीं फील किया होगा, क्योंकि हमारे टाइम में ऑप्शन होता था कि यार नौकरी छोड़ दिया, और मुझे तो छोड़नी ही थी, कोई ऑप्शन नहीं था, ट्विंस डॉटर भी थी मुझे, तो मैंने तो छोड़ी ही नौकरी उनके लिए, और देवर वेरी वीक ऑल्सो, तो उनको पूरा टेक केयर करने के लिए मदर की ही जरूरत होती है। सो बट व्हेन आई हर्ड फ्रॉम अ यंगर डॉटर कि मम्मा आप दीदी को समझाओ, करियर इज नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, शी हैज अ किड, उसके बारे में सोचना है। और मेरे ऑफिस में तो ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो प्रमोशन ही नहीं लेती बिकॉज उनके बच्चे यस। हैं तो उनको वो देखना पड़ता है। यस। आई वाज रियली लाइक, क्या कहती है? हाँ, मैं कहा करियर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं लोग, बोले हाँ मम्मा लोग करियर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, टेल योर डॉटर ऑल्सो टू कॉम्प्रोमाइज केयर। आई सेड नो, आई एम हम्म। नॉट गोइंग टू से कि अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करो। हम ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, हम सॉल्यूशंस मिलेंगे जरूर, प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के साथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। when my daughter was literally crying that day, and I still feel that cryness inside, तो मुझे लगा there is something is inside, तो then she said mom after a few days कि it's a postpartum depression, जो हम बात कर रहे थे उसके, I think there is hormonal changes inside मेरे हो रहे होंगे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज आई एम गिविंग फीडिंग ऑल्सो, सो मुझे उसका भी बड़ा पेन है, कभी कभी मुझे भी पेन होता है, और मैं ठीक से खा नहीं पाती हूँ कई बार, तो वो फीडिंग भी ठीक से नहीं होती है, बच्चा भूखा रह जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, तो शी वाज सेइंग सो मेनी थिंग्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेशन एंड ऑल। आई, अच्छा ऐसे भी होता है। सो थोड़ा सा मुझे ना मतलब अजीब सा लगने लगा कि यार कितनी चेंज हो जाती है ना लाइफ लोगों की, और आजकल की जनरेशन की लाइफ में जहाँ उनको जॉब भी प्रायोरिटी है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है फैमिली को, पहले बच्चा भी उतना इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, हाउ आई मैनेज। सो फ्रॉम देयर दिस एक्चुअली टॉक शो एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस नेम आई मिस मी, ये यहीं से शुरू हुआ है, और आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपको इस टॉक शो पे बुला पाई। सो पूनम जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो है क्या? देखिए, ऐसा है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का अगर देखिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो बहुत मिलेगी, आप गूगल करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक नॉर्मली बोला जाए तो ये एक फेज है जो एक मदर चाइल्ड बर्थ के बाद एक्सपीरियंस करती है। क्यों अराइज होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और क्योंकि आप समझिए, जैसे पहले जमाने में बोला जाता था कि माँ बनना एक दूसरा जन्म है, तो करेक्ट। अब मुझे वो कॉन्टेक्चुअल आई कैन रिलेट कि हाँ, क्योंकि जब इतने चेंजेस होते हैं, देन यू आर नॉट द सेम पर्सन, यू हैव हम्म। डिफरेंट प्रायोरिटी। एक तो पहली बात, क्योंकि आजकल देखिए सिजेरियन बड़ा कॉमन है, मैं ये भी बहुत। कहना चाहूंगी। पहले होता था कि इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी, तो उसमें क्या है, एक से मतलब जो वो फेज होता था, आप जो वो लेबर के अंडर को जाते थे, तो वो बहुत हैवी होता था, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग वाज लाइक लिटिल बिट नॉर्मलाइज। लेकिन आजकल क्योंकि सिजेरियन बड़ा कॉमन हो गया, और मेरा खुद का सिजेरियन हुआ था, तो जो आपकी बॉडी अंडरगो करती है, तो वो बहुत बहुत ही डिफरेंट फेज होता है। इवन व्हेन आई वेंट थ्रू दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, आप यकीन नहीं मारोगे, पहले मैं हंसती थी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मुझे किसी सेलिब्रिटी का सुना था, आई डोंट नो, शायद बिपाशा बासु समथिंग, की शी सेड आई सफर्ड फ्रॉम दिस। आई सेड ये क्या होता है, क्योंकि हमने क्या सुना, हमारे देखो दिमागों में क्या बिलीफ है, मदरहुड इज अ लवली जॉयस मोमेंट, आप एक लाइफ को कर रहे हो, आप ये हो, आप वो हो, तो करेक्ट। हमने उसको ग्लोरिफिकेशन सुना है। हमने उसका हम्म। कभी ब्लैक साइड नहीं सुना, उसका कभी डार्कर साइड नहीं सुना। अब इसके लिए भी करेक्ट। बहुत लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन इट इज हार्श रियलिटी, बिकॉज आई वेंट थ्रू। तो मैं हंसती थी ये क्या होता है, बट जब आई वेंट थ्रू एंड आई रियलाइज, ओ माई गॉड, आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड इवन आई सेड टू अदर्स, लोगों ने बोला, पागल हो कि डिप्रेशन का नाम ले रही है? तो आई सेड लिसन, दिस इज अ रियलिटी, and I went through literally it, because when I was a very very, kind of a, very live person, फटाफट फटाफट जा रहा है, मतलब I hardly used to sit. And जब after a cesarean, what I experienced, that my body was literally feeling like an, almost a aged person, when I cannot tilt, and even a हम्म। single tilting is paining me immensely.
I don't know what is happening with me, because I was a day person, I was never a night person. And my baby, she used to wake up whole night. तो आपको, आप समझ सकते हो, आपको रात की नींद नहीं मिल रही है, आपके शरीर की हालत खराब है, आपको स्टिचेस लगे, पेन हो रहा है, एक सिंपल कफ विल कॉस्ट यू इमेंस प्रॉब्लम। क्योंकि एक करेक्ट। खांसी से आपके पूरे स्टिचेस हिल रहे हैं, तो आपको इतना दर्द हो रहा है, प्लस यू आर कंफ्यूज्ड। अभी ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रही है, सब कुछ, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। ऊपर से लोग फोन कर रहे हैं, अरे मुबारक हो, मुबारक हो, ये हो रहा है, हो रहा है, बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है। अरे भैया कोई पूछो हम कैसे हैं, हम कैसे। मतलब ये कंफ्यूजन चलता है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी नाइट्स पूरी नहीं हो रही, आपको हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, आपको फिजिकल पेन हो रहा है, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एवरीबडी इज फ्री बट यू आर confined. हम्म। You are single and only that you have to focus your baby. Focus your baby. दूध आया नहीं आया, ये किया नहीं किया, अच्छा रो रहा है, अच्छा जाग रहा है, अब इसको ये खिला दो, अब इसको ये चटा दो, इसको ये कर दो। What about the mother? हम्म। तो ये जितना ये अंडरगो होता है इसमें, मतलब you don't know why you're crying. You करेक्ट। don't know why you are anxious. You are हम्म। experiencing a stress, unknown, unseen stress. हम्म। For others, it is a joy. But for you, when you are into the suffering, you say, I don't know. This is not I am. And then comes the identity crisis also. तो ये एक सिंपल भाषा में जो भी ये चेंज होता है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इवन आई वुड से सोशल। क्योंकि आपके पास तो आप जिस वो कहते हैं ना धारा में बह रहे हो, उसमें और नहीं है। तो यू फील एलिनेटेड करेक्ट। समहाउ इनसाइड। बाहर तो आपको भी गुडी फेस रखना है, लेकिन अंदर से जो गुजर रहा है वो तो वो इंसान ही जानेगा ना, वो तो मदर ही जानेगी ना। So करेक्ट। literally, I went through that phase, which I now discuss very openly, very openly, and because I want, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम पे ये फील आता है हर एक को, वुमेन को, मदर को स्पेशली, कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, क्योंकि लोगों ने तो ग्लोरीफाई किया मदर हो, मदरहुड में जॉय होता है, और मुझे नहीं, आई एम नॉट फीलिंग जॉय। I am feeling depressed. I'm feeling sad. So that means there's a problem with me. So I want to clear to every mother. This is not only you. Every mother experience this thing. Every mother. And I you rightly said ki because my daughter also has a cesarean child, and the first day when she tried to put a first step on the, Yes, yes. Oh, so she matlab she is very strong, but she cried, started crying actually. So then I said ki don't worry beta, please take my help also, and slowly chalte hain हम washroom में. But yes, you rightly said. And the second thing I feel, पूनम जी, पहले क्या होता था ना, पहले की फीमेल्स को और अब की फीमेल्स में दो चीजों का फर्क मैं मतलब देखती हूँ, आज के जनरेशन और हम पहले वाले अगर बात करें। आज की जनरेशन में करियर इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक के काम करने से काम मेरा चलता नहीं है, सो आई नीड टू अर्न, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड आई थिंक अभी क्या है ना, हमारे पास न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। अब हमारे पेरेंट्स शायद कहीं और रहते होंगे और जॉब की वजह से हम कहीं और हैं। लाइक माई डॉटर इज एन सन इन लॉ इन मुंबई, बट देयर इन लॉज इज सिटिंग इन दिल्ली ओनली। नाउ दे hmm. मूव टू हिमाचल बिकॉज उनका अपना वहां पर घर है। अब मुझे यही समझ में आता है ना कि भाई मैं तो यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हो, हम दिल्ली में बैठे हैं, तो जब जरूरत होगी तभी जाएंगे। तो आई एम श्योर ये भी एक रीजन होगा, क्योंकि पहले क्या होता था ना, बच्चा 4 5 6 7 घर घर में लोग हैं, वो सब उठा उठा के घूमते थे, तो शायद उतना फील नहीं आता था। पहला, दूसरा सिजेरियन कम होते थे, बिकॉज आई ऑल्सो गॉन थ्रू विद नॉर्मल डिलीवरी, तो आई अंडरस्टैंड कि मैं तो दूसरे दिन ही छुट्टी लेके घर आ गई थी, मतलब इतना कंफर्टेबल होता है। So I think this is also one of the reason can be, one is the cesarean and second is the मतलब there is no joint family concepts is now get over, हर कोई So अपने में ही लगा है। ये क्या, ये बिल्कुल, that can also be the reason। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। क्योंकि आप देखिए, इफ यू सी, एक तो सिजेरियन है बिकॉज आपकी बॉडी सफर कर रही है, 2 दिन आपको स्टिचेस है भयंकर, उसके बाद भी स्टिचेस का टाइम होता है अंटिल करेक्ट। दे डिसॉल्व, एंड देन यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। तो आपकी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है जैसे आप चाहते हो या जैसे होती है, तो एक तो वो फिजिकली कंफ्यूजन,
देन मेंटली कंफ्यूजन, बिकॉज अच्छा अभी यहाँ पे क्या आता है, फैमिली जैसे आपने बोला, क्यों पहले नहीं फील हुआ, जबकि पहले तो इफ यू सी द रेशियो इन द नंबर ऑफ द किड्स, इट हैज बिकम वेरी लेस एंड लेस। अब तो खैर डिंग का कॉन्सेप्ट है, नहीं तो अब तो वो भी गया, अब तो पेट पेट का कॉन्सेप्ट है, पेट पेट बेबी का। तो पहले क्या होता था, अगर आप सपोज एक बच्चा है और घर में इतने लोग हैं, तो पहले तो बच्चा आपको मिलता ही नहीं था, पता नहीं किसके पास है, वो सिर्फ दूध पिलाने के लिए गया था, जाओ भैया पिला दो दूध, करेक्ट, ले करेक्ट, लो। एब्सोल्युटली। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स और रिलीफ मिलता था। और आपको मतलब ठीक है, माना काम बहुत होता था एंड ऑल, लेकिन फिर भी आपके वो जो एकदम से बर्डन है, अब क्या है, यू आर इन टू दिस न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। कितने दिन आएगा कोई, 2 दिन 3 दिन, या चलो 21 दिन, जो करेक्ट। भी होता है हमारा टाइम पीरियड। लेकिन उस टाइम पे भी बर्डन इतना होता है, प्लस क्या है, देखो 90% तो आजकल जो ये न्यूक्लियर फैमिली है, दे आर सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द मेड्स ओनली, पेड हेल्प के लिए, इसके थ्रू सरवाइव कर रहे हैं। और जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अकेले, अब यू आर अ फर्स्ट टाइम मदर, सी आई वाज अ फर्स्ट टाइम मदर, हम्म। तो व्हेन आई हैव एक्सपीरियंस पीपल एट होम, आई फील वेरी सेफ। बट समटाइम्स जहां पे एक्सपीरियंस नहीं है, वहां बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम्म। आपको नहीं पता वो देसी नुस्खे, मैं बोलती हूँ बहुत जरूरी होते हैं वो, क्योंकि अब न्यू जनरेशन को, फॉर मी आई वॉज क्लूलेस, हम्म। and I have to call and I have to search and then ask and then because of तो ये बहुत है। तो आप पहली बात, बच्चा आपके पास नहीं होता, कहीं कहीं जाता है, और यू आर, बच्चा इज इन सेफ हैंड्स, प्लस यू हैव दोज थिंग्स टू हील योर बॉडी, आपको नुस्खा दे रहे, आपको टेक केयर होता है, बहुत टेक केयर होता है ज्वाइंट फैमिली में। कई बार होता है जो नहीं भी होता है, वो पर्सनल चलता है हर जगह। लेकिन पहली बात फिर क्या है, किसके ऊपर प्रेशर आया न्यूक्लियर में, मदर एंड द फादर। फादर का फादर भी, बिकॉज ही इज ऑल्सो कंफ्यूज, ही डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज अंडरगोइंग। पहले तो मदर खुद नहीं समझ पा रही, इवन फादर इज ऑल्सो क्लूलेस, ही डोंट नो हम्म। व्हाई हिज वाइफ ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो वो उस उधर वो वहां पे हाई लेवल पे कम्युनिकेशन गैप है। और एक जो पेड पेड जो सर्विस आपके पास आई है भाई, उसको आप इंस्ट्रक्शन ही तो दोगे ना, थोड़ा करेक्ट। बहुत रिलीफ है, लेकिन वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सेफ्टी नहीं आ पाता है। जब हम्म। मजबूरी है थी तो हम काम करते हैं। तो ये जो अब बिग टाइम निकल के आया है, पहली बात तो अवेयरनेस भी हुई है, तो लोगों ने रिपोर्टिंग करी है, जैसे अभी आई एम स्पीकिंग, इफ आई करेक्ट। वाज नॉट अवेयर आई कुड नॉट हैव स्पोक, एंड आई एम इन हम्म। दिस प्रोफेशन, तो आई कैन वेरी वेल स्पीक। बट इशू करेक्ट। क्या होता है, वनरेबिलिटीज लोग छुपाते हैं। It's हम्म। not easy to discuss your vulnerabilities. If you have suffered, it's not easy to tell, yes, I was suffering. तो ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इशू है, न्यूक्लियर फैमिलीज प्लस ऑफ कोर्स सिजेरियन। क्योंकि आपको आपको मेंटल पीस नहीं मिलता, अगर जैसे सपोज आपका बच्चा रो रहा है, पहले इतनी फैमिली होती थी, कोई ना कोई तो जाग रहा होता था, तो उसको पकड़ लेता था, करेक्ट। एटलीस्ट यू गॉट अ रिलीफ। आपको हम्म। पता है वो संभाल लेगा, आपको पता है बच्चा रो रहा है तो खिला देंगे। तो करेक्ट। आजकल आपको हर चीज है, खिलाना भी आपको है, देखना भी आपको है, रखना भी आपको है। पेड हेल्प है, लेकिन पेड हेल्प क्या करेगी जब इंस्ट्रक्शंस तो आप ही दोगे, और वो भी उतनी जो प्यार हाँ, ब्लड जो लाइन में माँ। आता है, वो प्यार करेक्ट। पेड हेल्प में नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता, मानती। बहुत बिल्कुल सही। रेयर है किसी में आ जाए, बट नहीं आता। बहुत बिकॉज कम। आई हैव सीन हाउ पेड हेल्प इज ट्रीटिंग किड्स, आई हैव सीन। तभी तो आज कैमरे का चलन है, वरना कैमरा क्यों होता। हाँ, करेक्ट। तो ये है, दिस इज 100% प्रूफ, इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन दैट। अच्छा, ड्यूरिंग दिस फेज हार्मोनल चेंज की वजह से ही शायद फीमेल्स लो भी फील करती हैं, और मतलब अंदर से उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुंच गए हम। वो भी एक रीजन है। तो ये जो फीलिंग है, ये क्या टेम्परेरी है, या अगर, क्योंकि कुछ कुछ मैंने देखा है, कुछ कुछ एरिया पे ना, मैंने अपनी डॉटर को भी देखा, थोड़ा सा भी दर्द हुआ कहीं, मतलब चाहे वो चेस्ट में हो रहा है या बैक में हो रहा है, तो वो बड़ी सीरियस सी हो जाती थी। हम कहते थे ठीक हो जाएगा, ऐसा क्या है। सो आपको क्या लगता है, ये जो चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो फीमेल्स जो हैं वो लो फील करना शुरू करती हैं, ये टेम्परेरी फेज है? अगर मैं उसको सीरियस बना दूं तो क्या ये कोई एक बड़ी बीमारी में भी चेंज हो सकती है क्या, मतलब जस्ट थॉट।
एक्चुअली द थिंग इज दैट जो ड्यूरेशन होता है इसका, मतलब आफ्टर गिविंग बर्थ से पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक स्टार्टिंग का इनिशियल अगर कुछ वीक्स चलता है, इसको बेबी ब्लूज बोलते हैं, कि हाँ हम्म। बेबी की वजह से यू आर डिस्टर्ब इन योर एक्सपीरियंस दिस इश्यूज। और कई बार क्या होता है मीना जी, इट कैन लीड टू अ सीरियस डिप्रेसिव फेज वेयर इवन द इंस्टेंस इज देयर दैट मदर डिड नॉट इवन वांट टू सी द चाइल्ड, ओ। did not, and it can last up to 6-7 months and sometime in a worst cases year। ओके। तो वो आप उस डिप्रेसिव साइकिल में जाते हैं। तो मतलब आई हैव मेट वुमेन हु टोल्ड मी दैट आई डोंट वांट टू सी द फेस ऑफ माय चाइल्ड अप टू सो मेनी मंथ्स। मैं देखना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं इतनी फ्रस्ट्रेट, क्योंकि क्या होता है जब आप उस फेज में हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यू आर अंडर वाटर, यू आर अंडर अ रिवर, ऑल यू सी इज वाटर, ऑल यू सी इज ब्लू, यू कैन नॉट सी द लेंथ एंड द ब्रेथ। करेक्ट। तो ये वही फेज है जब आप उस डिप्रेसिव फेज में हो, आप जाते जा रहे हो, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, बच्चा इनडिसेंटली रो रहा है, सब आप पे डिपेंडेंट है। तो वो इतना बढ़ जाता है कि इतना ज्यादा हैवी फेज चला जाता है कि समटाइम मदर डजंट वांट टू इवन लुक एट द चाइल्ड। It can become that very devastated. So सो it सो can सो actually turn into that depressive, or serious depression. हाँ, तो इट्स कॉल्ड, इट्स अ वेरी सीरियस डिप्रेशन, एंड आई थिंक इसमें हमारे फैमिली मेंबर्स अगर हेल्प कर पाए तो वो सबसे अच्छा है ये ना। तो है। अब प्रॉब्लम वही है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड तो ऑफिस जाएगा ही जाएगा, बेचारा क्या करेगा, घर तो चलाना ही है। और वो एक अच्छा मोमेंट भी मिस करते हैं। मतलब नॉर्मली कहते हैं ना, फीमेल्स तो मदरहुड में है तो फादर इज अ फादरहुड, उसकी जिम्मेवारी बनती है। This why I'm saying this, because my husband was saying last 2 days back only, and this is not scripted, people. It's really talk honest conversation we are having. There is no script, right? So उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जब वो वापस इस बार आए बेटे के यहाँ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार, मैंने ना नोटिस ही नहीं किया कि हमारे बच्चे कब वो रिड़कने लगे, चलने लगे, ऐसे मतलब शरारतें करने लगे। मेरे को तो याद ही नहीं आता यार कभी ऐसा कोई दिन, मैंने तो देखा ही नहीं उनको ऐसा। तो मैंने कहा आप देखोगे कहाँ से, घर में तो मैं थी ना। आप तो रोज हम्म। चले जाते थे, आप सुबह ऑफिस जा रहे थे, आते थे तो थक जाते थे, तो आप कितना टाइम दे पाते थे बच्चों को। तो उसमें क्या होता था कि आपका वाला जो पीस है ना, वो आपने भी मिस किया, विच इज योर एंजॉइंग ना। अब आपको समझ में आ रही है, अच्छा ये फेज भी था। सो इन दिस केस ना, आई थिंक नॉट ओनली मदर, फादर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा ये फेज को, मतलब मैनेज करना। बिकॉज रात को तो बच्चा रोता है, हाँ। ठीक है, देखो ना। और हम तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव पे हैं। उसको उसको 3 या 5 दिन का मिलता है। 15 दिन, बट फादर को मैक्सिमम मैक्सिमम, 15 15। मतलब हमारे यहाँ 5 दिन है, किसी के यहाँ अच्छा, 10 दिन है, किसी के 15 पेटर्निटी, दिन हाँ है। पेटर्निटी लीव पैटर्निटी 15 दिन। लीव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंसर्न, कंपनी यस। चेंज होता है। तो चलो मान लिया 15 दिन भी, मतलब मैक्सिमम। उसके बाद तो उसको काम पे जाना है। अब राइट। बच्चा रात को रो रहा है, उसको फीड कराना है, और अगर वाइफ की तबीयत, क्योंकि वो भी तो इसी फेम से निकल रही है जहां हो सकता है उनकी उसकी तबीयत भी ठीक ना हो, और ऐसा हुआ है, मतलब करेक्ट आई एम करेक्ट। शेयरिंग द यस मतलब रियल स्टोरीज ऑफ माइंड, यस कि उसको यस। हुआ है ऐसा कि वो बच्चा भी रो रहा है और उधर से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो समाव हम लोग थे तो मैनेज कर लिया, बट इन एनी केस अगर कोई नहीं है, सो व्हाट इज योर सजेशन टू देयर हस्बैंड्स आल्सो, how to handle these type of situations? Because I'm sure everybody is not very मतलब cool calm person, उसको लगेगा यार इसको चुप करा नहीं, सुला, मुझे कल ऑफिस है। एक्चुअली ये बहुत ट्रू है, फादर का रोल ना बहुत ज्यादा डिफाइंड हो जाता है। और अभी तो बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन अभी भी स्टिल थिंग्स एग्जिस्ट कि फादर को मैं बोलती हूँ कि देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि आपको इमोशनली अपनी जो है वाइफ को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ शी इज नॉट जस्ट योर वाइफ, शी इज अ हम्म। मदर ऑल्सो, एंड शी इज एक्सपीरियंसिंग सो मेनी चेंजेस on the physical, on the mental, on the psychological, every aspect। क्योंकि इट इज नॉट इजी, जिसके अभी बॉडी से इतना सफरेंस निकला है, सब कुछ निकला है, एकदम से वो नॉर्मलाइज बिहेव करे, तो काइंडली बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हर। एंड ऑफ कोर्स बेबी के लिए तो यू नो फादर्स आर वेरी सेंसिटिव, बिकॉज ऑफ कोर्स एक न्यू लाइफ आई है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो इमोशनैलिटी अपनी वाइफ के लिए भी लेके आए, अंडरस्टैंड इफ that she is also suffering so much, if she is not sleeping,
शी इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हर स्लीप। सो हम्म बजाय, क्योंकि ठीक है आपकी भी स्लीप, अगले दिन आपको भी ऑफिस जाना है, वो दिस इज एग्रीड। लेकिन आप ये भी देखो ना भाई, अब नॉर्मली पता है क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है फैमिलीज में, बोल दिया जाता है कोई बात नहीं, तुम तो सुबह सो जाओगी, दोपहर में सो जाओगी, हम्म पर जो केयर गिवर जा रहा है उसको रात की नींद बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है, आई एग्री, जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन आई ट्राइड दिस, जैसे माई बेबी शी यूज टू वेक अप एट नाइट एंड दोपहर में वो सोती थी, लेकिन मैं भी उसके साथ सोऊं ऐसा नहीं पॉसिबल, कि मेरी स्लीप साइकिल एग्री नहीं होती थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी। तो तो लोग बोलते, अरे तू सो जा सो जा सो जा, वो सोई फटाफट तू सो जा। यही मैं बोलती हूँ उसको, बच्चा सो रहा है, सो जा, कहती मम्मा ऐसे थोड़ा ना होता है, वो नहीं सो रहा है मैं सो जाऊं। होता, ये रियलिटी है मीना जी। लोगों को बोलना बहुत आसान है, सो जा सो जा सो जा सो जा, अरे कैसे सो जाऊं भैया, मेरा एक बॉडी का पैटर्न है, मैं इतनी जल्दी अपनी रिदम्स को आई कैन नॉट चेंज। तो करेक्ट। मैं भी दोपहर का स्लीपलेस, मेरा तो पूरा दिन ही स्लीपलेस हो गया ना। करेक्ट। लेकिन आप समझिए ना कि उसके पास क्या, तो ठीक है रोज तो नहीं, बट कभी कभी बी वेरी वेरी जस्ट 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 प्रोवाइड योर शोल्डर टू हर, प्रोवाइड योर हम्म एयर टू हर, उसको सुनो। ठीक है, आपके जो भी हुआ है, देखो ये फेज तो आप दोनों के लिए ही है ना। करेक्ट। वो मदर बनिए तो आप भी तो फादर बनो ना, कल आपका भी तो, आप भी तो मतलब प्राउड कहलाओगे, ओ माई सन इज डूइंग, माई डॉटर इज डूइंग, यू विल करेक्ट। ऑल्सो टेक दैट प्राइड। सो अभी तो फेज है, जस्ट बी वेरी वेरी जेंटल, बी हम्म वेरी वेरी सपोर्टिव टू हर, बी हम्म वेरी वेरी आई वुड से इमोशनली अंडरस्टैंडेबल टू हर। करेक्ट। ये अगर काम हो गया ना, चाहे आप कुछ नहीं करो, आपने वो कहते ना भाई कुछ मत करो, बट वो कहते ना, लेकिन गुड़ जैसी बानी तो बोलो। अगर आपने ये भी हाँ। काम कर दिया ना, उसको सुन भी लिया, आप देखना, मतलब इतना स्मूथली ये फेस हैंडल हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा। और आपको एक बफर की तरह उसके लिए रहना पड़ेगा, कि कहीं से हम्म उसको आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस, जैसे अभी जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा, तो 50 होना देंगे रिलेटिव के, क्यों नहीं पी रहा, इसको ये दो नुस्खा दो, वो दो, वो दो, ये दो, वो दो। तो वो वैसे ही वो पहले तो बच्चे की वजह से अपना कंडीशन, फिर बाहर से जो सोशल रिलेटिव्स का चा 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 आता है, तो आप देखो वो कहाँ कहाँ फंसी है, तो बी अ बफर टू हम्म हर। हम्म आप उसको एक सपोर्ट करो कि हाँ भाई डोंट डिस्टर्ब हर, लेट हर बी, सबको देख लेंगे हम, सबको कर लेंगे। तो एक उसका बफर भी बनिए। और ये फेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेट इट पास वेरी जेंटली, यू विल करेक्ट। ऑल्सो एंजॉय। एब्सोल्युटली। एक चीज और यहाँ पूनम जी निकल के आए मुझे जो फीडिंग के उसमें, कि फॉर्मूला मिल्क के लिए ना, आई नॉर्मली, मतलब मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे तो सारे ही बॉटल पे ही पले हैं। ठीक है। सो मैं डॉटर सेट की फॉर्मूला दूध मैं दे रही हूँ, तो कई बार क्या होता है ना, वो आता है किसी ना किसी का, अरे तुम फार्मूला दूध क्यों दे रही हो यार, तुम अपना ही दो ना यार, फार्मूला से थोड़ा ना होता है, बच्चे की स्ट्रेंथ कैसे बनेगी। आई थिंक ये, अब मदर की भी हेल्थ को हमें उतना ही ध्यान रखना है। तो अगर वो फार्मूला दूध पे जा भी रही है तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ को वो शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, ऐसा नहीं है कि वो अपने फिगर की देख रही है, माइट भी उसका हेल्थ इश्यूज हो कोई। यस यस। सो व्हाट यू थिंक, इट्स अ फार्मूला मिल्क इज आल्सो गुड फॉर द किड्स? और देखिए ऐसा है, अभी हम आपको आज का अगर सिनेरियो बताऊं तो फॉर्मूला मिल्क पे, मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जो भी मेरे अराउंड मदर्स हैं, ऑलमोस्ट आई वुड से 70 to 80% और फॉर्मूला मिल्क। हम्म कुछ भी देखो, पहले तो हेल्थ का रीजन है, नहीं मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जैसे इवन आई, हाँ। करेक्ट माय करेक्ट। इनिशियल ईयर्स आई, बिकॉज ऑफ द सिजेरियन, सिजेरियन में ये प्रॉब्लम आता है कि हम्म स्टार्टिंग में मिल्क का बहुत इशू आता है कि नहीं हो पाता। हम्म तो वो एक्चुअली इशू ये आता है एक और मदर्स के साथ, मदर गिल्ट किक इन करता है कि इतना हाँ। ज्यादा, अरे आप केमिकली फॉर्मूला पिला रहे हो, पिला, तो वो सुन सुन के ना मदर्स का वैसे ही टेंशन और बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस आ जाता है, अरे और 4 फोन आते हैं, क्या दूध नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा, वो वायरल की तरह सब्जेक्ट खबर, सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं, क्या ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, अरे भाई ठीक है, इवन मतलब ठीक है, आजकल लैक्टेशन एक्सपर्ट है, बहुत कुछ है, लेकिन आप देखो ना कितना ओवरलोड उस लेडी पे हो रहा है, कितना हम्म ओवरलोड है, अब ये सोशल ओवरलोड, ये इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस है, इट्स ओके इफ द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग। आई हैव सीन, मैंने कहा ना 70 से 80% मैंने सिर्फ फॉर्मूला मिल्क ही देखे हैं, एंड दे आर वेरी हेल्दी। इनफैक्ट माई बेबी शी इज ऑन, शी हैड अ ब्रेस्ट मिल्क और बीच में फॉर्मूला भी दिया है,
और उसने नहीं लगाया, फॉर्मूला नहीं छोड़ा, तो फिर मैंने बोला ठीक है, जब हो रहा है तो इट्स ओके। हम्म। उसको इतने इश्यूज है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ, फॉर्मूला वाले तो मुझे फर्स्ट क्लास दिखे हैं। मेरे तो सारे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मेरा तो तो सारे डिब्बे वाले हैं। एंड दे वो आर दे वेरी आर गुड। हेल्दी। ऐसा हाँ, दे कुछ आर नहीं है, हेल्दी। ये सब बकवास की बात है, बिकॉज दिस इज ऑल रिसर्च। हम्म। Formula milk is also research. It's just that it has to be hygienic, has to be हम्म। properly sterilized. If you करेक्ट। इंस्ट्रक्शन और ये सब ना मदर गिल्ट है। देखिए मैंने कहा ना, ये मदर गिल्ट बहुत खतरनाक चीज है। मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूसरे का बच्चा खाना खा रहा है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। मतलब एक तो प्रॉब्लम ये भी है ना, क्योंकि हम सबको सुन रहे हैं, उसका हम्म। ये हुआ, कंपैरिजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात बोली और आपने, कंपैरिजन। कंपैरिजन, और सबसे खतरनाक है सोशल मीडिया में, तो मानूंगी, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में देखती थी रील्स कि बच्चों को क्या खिलाना है, भाई लोगों के वो दिखा रही हैं बच्चा बिल्कुल टाइमली, कभी ये खा रहा है कभी वो खा रहा है, हमारा बच्चे खा ही नहीं रहे। तो ये कि अच्छा फिर मेरे साथ इशू है, मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट कैपेबल। आप समझ रहे हो कैसे 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 ही चलता है। तो हाँ। हर एक, तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट, मुझे भी अपने आप को समझने में बहुत वक्त लगा कि नो, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। करेक्ट। कहते हैं ना, एक लाठी से आप सबको नहीं हाँक सकते। बिल्कुल। ठीक है, कईयों का खाता है, मेरा नहीं खाता, इट्स ओके। हम्म। उसका कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा, इट्स ओके। रिलैक्स रिलैक्स, क्योंकि इफ आई वुड बी सो एंशियस स्ट्रेस, सी व्हाट आई एम सर्कुलेटिंग, एंड वट एवर आई एम पासिंग दिस टू माई चाइल्ड ऑल्सो, हम्म। क्योंकि आई एम इन दिस वर्ल्ड ऑफ हीलिंग। सो करेक्ट। ये हम लोग बहुत ज्यादा ना, जो ये हमारा जेनरेशन जाता है ना, इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और हम्म। जो वेव्स जाती हैं, ऑरा जाता है, वो बहुत मैटर करता है। इफ आई एम करेक्ट। हाईली कॉन्शियस, अब मैं हमेशा बोलती रहूंगी ओहो आई एम नॉट अ गुड मदर, आई एम दिस आई एम दैट, तो वही चीज आई एम अननोइंगली अनकॉन्शियसली पासिंग टू माई। पासिंग टू किड। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो मैं तो भाई बता दूं, मेरे तो ट्विंस किड थे, मैंने तो कभी खाने की भी चिंता नहीं करी। खाना भूख लगेगी चिल्लाएंगे, खाना खिला देंगे। सो क्योंकि जब आप दो को एक साथ देखते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप नहीं कर सकते इतना ज्यादा। आपकी ये कैपेसिटी, क्योंकि आपको सुबह सब कुछ करना है, आपको तब कोई मेड भी नहीं है, आपको सारे काम करने हैं, आपको लंच बनाना है, खाना बनाना है, डिनर बनाना है, सब कुछ देखना है। हस्बैंड का पैक हो जाना चाहिए डब्बा, वो भी देखना है, बच्चों को टाइम से खाना हो जाए, नहाना हो जाए। तो भैया तेरे को जब भूख लगेगी तब खिला देंगे। सो बिकॉज दो दो पालने मेरे लिए आसान नहीं थे, तो मैंने तो ऐसे ही पाले हैं भाई, सिंपल सी है। सो मैं यही बोलती हूँ सबको कि खाने को लेकर टेंशन मत लो। जब बच्चे को भूख लगती है ना, तो बच्चा किसी भी हाल में रुकता नहीं है, वो जरूर खाता है। और आप जैसे जबरदस्ती करते हो तो कहीं ना कहीं वो वॉमिट कर देता है। तो इससे अच्छा ये है, मेरा सजेशन इससे, कि जब उसको भूख लगे तभी खिलाओ। लेकिन लेकिन आपने तो बोल दिया, अभी क्या आ रहा है, मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है, मेरे साथ तो खैर ये हुआ है, बहुत पतला है, खाना नहीं खिलाते अच्छी तरह, न्यूट्रिशियस टाइप नहीं देते। वो रील देखो, वो रील का लिंक मेरे पास आ जाता है अगले दिन, पतला है पतला है, ऐसा है ऐसा है। तो ये जो सोशल प्रेशर पड़ता है, आपके काउंटर पार्ट्स का प्रेशर पड़ता है, उसका बच्चा देखो तगड़ा मोटा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, ये नहीं वो नहीं है। मतलब क्योंकि माई डॉटर इज हैज अ थिन फ्रेम, वो हम्म। पतली ही रही है, तो वो मतलब ये चीज, लाइक आई इट इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट इट, टू एक्सेप्टेड। केम आउट फ्रॉम दैट गिल्ट कि इट्स ओके इफ माय डॉटर इज नॉट चबी, इट्स ओके। क्योंकि हमें वो देखिए, अब जब बड़े होते हैं तो हमें वो थिन फ्रेम चाहिए, लेकिन करेक्ट। चबते में छोट हमें वो चबीनेस चाहिए। टब्बी चेस्ट आप चाहिए। समझ रहे हो, हम लोग भी कितने ज्यादा ना डाइकोटमी में चल रहे हैं। करेक्ट। तो तो इसके लिए फिर आपको बहुत सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर आपको अंदर मदर गिल्ट आता है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और करेक्ट। अच्छी बात है, मतलब ठीक है, विद दैट चबी फ्रेम अल्टीमेटली आपने फिर उस थिन फ्रेम की रेस में जाओगे, तो इस इट्स पे इस पे अनटिल ना मुझे, अनलेस इसी योर इसी चाइल्ड बात इज पे ना, ये एक्टिव। थिन और चब्बी वाले, मैंने मेरे को बहुत अच्छी, एक मेरे डॉक्टर जो मेरे बच्चे को देखते थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनकी तो शक्ल देख के मेरे बच्चे ठीक हो जाते थे। तो हुआ क्या कि हमें जाना था, पहला मुंडन उनका था, तो हम मुझे कराना था वैष्णो देवी में मुंडन। अब वो भी हम जा रहे हैं दिसंबर के महीने में, जब बहुत ठंड होती है। ठीक है, अब मेरे बच्चे को, दोनों को लूज मोशंस हैं। मैं 2 दिन पहले डॉक्टर के पास गई हूँ, 2 से 3 दिन बाकी है हमारे जाने में, तो उससे इसमें उसकी तबीयत खराब हो गई बच्चों की। तो मैं ऐसे ही गई और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे है डॉक्टर साहब, मुझे फिर यहाँ जाना भी है, मैं जाऊँ कि नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कैंसिल करा दूँ टिकट विकेट। कह रहे देखो, जहाँ जा रहे हो आराम से जाओ, पहला मेडिसिन दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से होके आ जाओगे, कुछ नहीं होगा।
दूसरा, माना आपके बच्चे कमजोर पैदा हुए हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं है। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, क्योंकि मेरी दोनों बेटी कैसी थी, एक 1.25 किलो, एक 2-200, इतनी कमजोर थी। जब वो निकली थी तो उनके हाथ नहीं लेते, उनको हीटर में रखा मैंने मई के महीने तक, इतनी ओ। कमजोर थी। तो उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी समझाई उस दिन। बोले आज ये बात ना गांठ बांध ले, एज अ मदर बता रहा हूँ, ये गांठ अगर तुमने बांध ली बात, तो तुम्हें कभी, तुम्हारे बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। मैं ना, बड़े पता नहीं क्या बोलने जा रहे हैं। कह रहे मजदूर के बच्चे देखे। मैंने कहा हाँ। कहाँ खेलते हैं? बोले, मिट्टी में। उनको कुछ होता है? नहीं ना। छोड़ो ना यार, मिट्टी में खेलने दो उसको, कुछ नहीं हम्म। होगा। तुम क्या करते हो? बचा बचा के रखते हो, अरे कहीं हाथ गंदे हो गए, फटाफट दो दो, ये हो गया फटाफट कर दो। क्यों? मिट्टी के से ही बने हैं हम, मिट्टी में उसको खेलने दो। वो हम्म। जो खाना चाहते हैं वो उठा के मिट्टी भी खाएं तो खाने दो। भाई तुम मिट्टी से बने हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये बात मेरी? और उसके बाद ऑनेस्टली मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ दूंगी तो शायद बीमार नहीं होंगे, और आफ्टर दैट आई डिड दैट। मतलब यही प्रैक्टिस मेरी हमेशा से रही कि बच्चों को छोड़ दो और ऐसे ही रहो, और ऐसे ही वो बड़े हुए एक्चुअल में उसके बाद। इसलिए मेरा वो रियलाइजेशन आ गया कि खाना खाएगा, भूख लगेगी तो खाना दे देंगे, नहीं लगी तो नहीं देंगे। तो मुझे घर से भी डांट पिटती थी मेरे फादर लॉ से कि अरे जब तक वो रोती नहीं है तो उसको खाना नहीं देती। मैं कहा पापा भूख ही नहीं लगी खाना दे के क्या करूँ उसको मैं? तो वो रियलाइजेशन एक्चुअली मेरे को मेरे डॉक्टर ने कराया कि तुम इतनी मतलब इनसिक्योर हो अपने बच्चे को लेकर, यस। इतना सिक्योर मतलब ऐसे रखा ना तुमने, मतलब तुम संभाल के किसी बच्चे को नरम नाजुक की तरह से, नरम नाजुक बनाना है कि सख्त बनाना है। तो वो उन्होंने मुझे समझाया, एंड आई थिंक ये जो हमारा बच्चा पतला है मोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेटर ऑन वही 2-200 और 1.25 किलो के बच्चों का वेट इतना था कि वो कहता देखो अब इसका वेट देखो इनका, अब तुम कह रही हो इसको कम करो कम करो कम करो। कम करो, मैंने कहा ना, वही दिस इज द वही सेम बेस स्टोरी, है। सेम स्टोरी विच यू सेड। एंड ये यही मैं लोगों को बोलती हूँ, ठीक है ना, बाद में कम करना है ना, तो अभी से लेटर लेटर बी, लेटर एंजॉय। और लेकिन क्या है मीना जी, यहाँ पे ना एक और भी चीज आती है। ये क्यों आता है, हम बचा बचा के रखते हैं ये कहीं ना हमारा खुद का भी बचपन सामने आ जाता है। करेक्ट। ये बहुत ज्यादा वहां किक इन होता है, जहाँ पे या तो आपको ज्यादा मतलब पैम्परिंग नहीं मिली है, तो आपको, आप अपना डिप्राइवेशन अपने बच्चों में नहीं आने देते। करेक्ट। ये ये कहीं ना वहां से तार जुड़ रहे हैं कनेक्ट आता आपके है, हाँ। चाइल्डहुड के से निकल के, ये ट्रॉमा आ रहा है कि आप अपने बच्चे को हर वो चीज दोगे जिससे कहीं ना कहीं आपको सफरेंस आई। करेक्ट। ये है, इवन आई वाज लाइक लिसनिंग टू एन इंटरव्यू ऑल्सो, सुप्रिया पाठक थी, उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी। तो उनकी डॉटर कहती है कि ये हमें छोड़ती नहीं कहीं, मतलब हमारी मम्मी हमें हर जगह बैठी मिलती है। तो वो कहती है क्यों? क्योंकि सुप्रिया पाठक जी ने बोला इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मदर, दीना पाठक थी उनकी मदर, वो हाँ। मुझे कभी घर पे नहीं मिली। तो हम्म। मैं वो चीज अपनी डॉटर में परकोलेट मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे लिए तरसे। तो ये हमारा ना चाइल्डहुड का अपना चाइल्डहुड का का भी ट्रॉमा है ट्रॉमा या है। अब हम ऐसे ही पले बड़े हैं शायद इसलिए। बट मैंने वहां से तो स्टोरी बदल दी, तो मेरी माँ भी कहती थी तूने जैसे हमने तेरे को रखा तू नहीं रखती, तू तो ऐसे ही रख लेती है। मैं कहा माँ ऐसे ही रहने दो इनको, यही अच्छा है भैया, अपने से इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। लेकिन तो ये स्ट्रांगनेस नहीं आती मीना जी हर जगह। हाँ। क्योंकि क्या होता है, वो बाहर से फीडिंग आ जाती है ना, अरे तुम नहीं देखने तुम्हारा बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ यही यही वो तो मेरे को ये सुनने ना को मिलता है गिल्ट बहुत। आपके अंदर हाँ। जबरदस्ती डाला जाता है लोगों। करेक्ट। करेक्ट। मुझे तो कहते तू अलग ही दुनिया से आई है, अलग ही हाँ, सोचती है, क्योंकि तेरी तो सोच हमसे मिलती नहीं है। तू कहती बच्चे ऐसे ही पल जाएंगे, हाथ से खुद खाना खा लेंगे। तुम उसको, हमारे हम तो बंगाली हैं, फिश खाते हैं, कहते कांटा खुद निकाल के खा लेगा। अरे कैसे खा लेगा बच्चा? मैं कहा पापा सब कर लेगा, दो एक बार गले में जाएगा दूसरी बार जाएगा नहीं, छोड़ो ना खा लेगा। ये यही डेयर डेविलनेस सब में नहीं होती मीना जी। हाँ। सो वो इसी वजह से इतनी स्ट्रांग है, तो वो तभी कहती कहते हमारे बच्चे हम वैसे ही पालेंगे मम्मा जैसे तूने हमें पाला है, छोड़ देंगे जमीन पे, कर जो करना कर ले, खेल ले खेले, खा ले खा ले। सो ये एक मैसेज टू ऑडियंस ऑल्सो है कि अगर आप बहुत ज्यादा भी संभाल संभाल के रखते हो ना, वो एकदम नाजुक की तरह, फिर बच्चे नाजुक नाजुक हो जाते हैं। तो आप उनको थोड़ी सी फ्रीडम दो, उनको थोड़ा खेलने दो, उनको उनकी जिंदगी से जीने दो। और वो जो डॉक्टर वाली बात मैंने आपको बताई कि मिट्टी से ही बने हैं हम, उनको मिट्टी में खेलने दो, तो ही वो एक्चुअली एक्चुअल जो उनकी एंटीबायोटिक्स हैं वो तैयार होंगी अंदर, लड़ने की क्षमता बनेगी उनकी, इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसकी वजह से ये कोई बुरा काम नहीं है। आज के टाइम में हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ सकते, बट हम अपने घर में तो छोड़ ही सकते हैं। सो दिस इज वन ये मैसेज वी कैन गिव टू द ऑडियंस नाउ। अब मेरे को ना एक चीज और समझ में आती है कि एज अ वेमेन, अब चलो जी मेरा तो एमएल खत्म हो गया, अब मेरा मदर वाला रूटीन तो चलने ही वाला है, वो तो खत्म नहीं होने वाला, ऑफिस तो शुरू करना ही पड़ेगा। चलो
माय डॉटर हैज अ मतलब ब्लेस्ड जॉब कि उसका वर्क फ्रॉम होम है, तो वो दोनों सब मैनेज हो जाता है, नाइनी भी सामने है। बट जहाँ नहीं है, हम्म। वहां भी तो मदर को गिल्ट आता है ना कि अरे मुझे छोड़ के जाना, बिकॉज रिसेंटली आई फेल्ट दिस। मेरे ऑफिस में कभी रिसेंटली मैटरनिटी लीव से वापस आई है एक मैनेजर, एंड फर्स्ट डे, ठीक है, 2 घंटे गए हैं, उसने अपने घर पे कॉल करी है बच्चे को देखने के लिए, वीडियो कॉल में देखने के बाद वो रो रही है, हाँ, और यस। सांस नहीं आ रहा, इतना रो रही है, मतलब सांस तक अटक गई उसकी। तो हमने कहा क्या हो गया भाई, तू घर चली जा, यू हैव ऑल द फ्रीडम, जब मर्जी आ, जब मर्जी चले जा, बट रो क्यों रही है ये तो बता। बोले मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर आई हूँ ना, बच्चे को देख रही हूँ, मम्मी वो ना घर में ना रो रहा था, तो मम्मा मैम, तो मेरे को ना रोना आ गया, इसलिए मैंने फोन रख दिया और मैं रोने लगी, और वो ऑन द स्पॉट फ्लोर पे रो रही थी, मतलब हम सब सब शॉक्ड थे। सो आई एम श्योर ये ऐसे भी सिचुएशंस आपने भी देखे होंगे। यस। हाउ यस। टू मैनेज दिस, बिकॉज दिस इमोशनल बैलेंस ना फॉर फीमेल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि जब मैं जा रही हूँ किसी के भरोसे बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं मन में तो होता ही है, देखो माऊ लगेगा। हम्म। हाउ टू बैलेंस दिस, हाउ टू मैनेज दिस इमोशंस, कैन आई गिव यू एनी एक्चुअली टिप ऑन सारी दिस? बात, सॉरी मतलब मैंने बीच में कट कर दिया आपको। ये सारी बातें ये हैं मीना जी की कहीं ना कहीं जो ये गिल्ट होता है, और ये होगा क्योंकि ये खास तौर से फर्स्ट टाइम मदर्स का तो ये होता है। हाँ। बिकॉज क्या होता है, आप इतने टाइम तक आप अटैच हो, इतने टाइम तक आप अटैच हो बच्चे के साथ, और अब जब आप बाहर निकलते हो तो नेचुरली है, आपको लगता है पता नहीं घर पे कैसे पलेगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये बहुत नेचुरल चीज है, इसको ना मतलब एक तो पहली बात गिल्ट मोड में नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। इवन क्राइंग एंड ऑल इट्स नॉर्मल बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस एंड आई एम हम्म। क्राइंग। हम्म। हम्म। चलो आप लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इशू तब आता है ना जब इतना एक सपोर्टिव नहीं है। पहली बात, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, 3 मंथ्स तो आजकल है, 3 मंथ्स तो पहले था, 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स हो गया अब सिक्स तो। मंथ्स है तो वो कंपनीज की मजबूरी है, लेकिन ये देखा जाता है कि आने के बाद सिचुएशन सेम नहीं होती, कहीं ना हम्म। कहीं आपको हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो पहला स्ट्रेस वो है ना, गोइंग बैक टू द इंस्टीट्यूशन। सेकेंड स्ट्रेस आपके बच्चे का, पहली बार हाँ। मैं छोड़ के जा रही हूँ, कैसा पल रहा है, क्या खा रहा है। अब तक मैं उसकी एक चीज को नोटिस कर रही थी कि चीज मेरी आंखों के सामने से थी, अब हम्म। नहीं है, तो क्या मैं अच्छी माँ हूं या नहीं, ये सबसे वो गिल्ट खतरनाक करने लगता है। क्वेश्चन है, हाँ। सबसे खतरनाक। और इसमें इसको वर्ड्स कौन बनाता है, जब फैमिली भी कोऑपरेटिव नहीं, हम्म। या केयर गिवर, आप एक पेड सर्विस ले रहे हैं और उसमें भी आपको डर है। आपने हम्म। सपोज कि भाई क्योंकि बच्चा इज नॉट वोकल, करेक्ट। डोंट हैव एनी पेन आउटसाइड, तो वो टेंशन और प्रेशर तो रहेगा, तो वो हम्म। सिचुएशन और वर्स कर देता है। हम्म। यहाँ पे एक हेल्प तब होती है, या तो कोई आपका फैमिली मेंबर है जो उस टाइम पे स्टे कर सके, सुपरविजन कर सके, या आपके हस्बैंड भी प्रॉपर स्टेक लेके कि भाई एक टाइम बांध देते हैं, 1-2 घंटा आई टेक केयर एंड ऑल, उसके बाद 2 घंटा आप वॉच करो, और ऐसे ही वो 8 घंटे हैं, 7 घंटे हैं, वो निकल जाए। निकल जाए। और फायदा भी, और वहां भी बहुत अच्छा होता है जहां पे जैसे आप लोग हो, आप लोगों ने उसको बोला यू डोंट हैव टाइम रिस्ट्रिक्शन, तो ये करेक्ट। कितना रिलीफ होता है। यहाँ पे ऐसा हम्म। नहीं है कि वो काम नहीं करेगी, वो अपना 100% आपको दे देगी। देखिए करेक्ट। ये कहीं ना ये मैनेजर्स ही कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो आपका हेड है, उनको समझना बहुत जरूरी है। उनको ये लगता है कि अगर हम किसी को लेवरेज देंगे तो वो जो है निकम्मा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर मी ना, आई विल गिव माई 100% टू यू, इवन टू हम्म। हंड्रेड परसेंट तो अगर यहाँ पे पूरा अगर उसको नहीं सपोर्ट मिला, तो एक तो मदर गिल्ट मारेगा, एक अपने स्ट्रेस की कैसा लोग हैं, नहीं मिल रहा। मैंने कहा ना, पहले ही वो रिकवर नहीं है, जैसे इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 ईयर टू हम्म। रिकवर फ्रॉम हम्म। दिस थिंग। इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 ईयर, क्योंकि मुझे कभी ये डेफिशिएंसी, कभी वो डेफिशिएंसी। हाँ, यही चल रहा है। हाँ, तो करेक्ट। 1-1.5 साल लगता है आपकी बॉडी को, आपके यूटरस को वापस उस शेप में आने का। हम्म। तो हम्म। ऑलरेडी मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है बॉडी में, और मुझे बाहर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्लस मुझे फैमिली मेंबर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ जाऊंगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो पूनम जी, इसमें मेरा ना वो मुझे, पूनम जी खूबसूरत इसमें ना फेस मुझे ना टर्मोइल हो ये गया जो ना। ये जो आपका खूबसूरत वाला फेस है वो तो मैंने हाँ, ट्रबल में डाल दिया, ठीक तो है, हो गया इसमें ना, ना। चला गया ना वो। हाँ। अब मुझे ना इस पे दो और चीजें ऐसे ही मतलब दिस इज आउट ऑफ द ट्रैक,
कुछ कुछ बातें ऐसे मेरे दिमाग में आ रही है बिकॉज वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरे को दो चीजें बड़ी बड़ी अजीब सी लगती हैं कभी कभी, मैं वो बताती हूँ मुझे क्यों ऐसा लगा। द लेडी व्हेन गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, अब क्या होता है उसके आने जाने का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है ना, हम्म। और हो सकता है वो कभी अच्छा फील करे कभी ना करे, तो वो अपना 100% देने की कोशिश तो करती है बट कई कई बार नहीं दे पाती। तो आई हैव सीन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं यार इसको इतनी लिबर्टी भी दे दी है, क्यों इसको अलग से लिबर्टी क्यों है ना? ऐसा क्या है, या तो घर ही बैठ जाए, काम करने की क्या जरूरत है, जब हेल्थ ही नहीं रहती तो काम मत करे। मतलब अगर आप 100 की जगह 50% काम कर रहे हो और कोशिश पूरी कर रहे हो कि 100 कर लो, बट आपने 50 डिलीवर किया, तो भी मैंने मेल्स के मुंह से ये सुना कि यार, यस। यार जब यस। नहीं कर सकते तो घर ही बैठ जाओ ना यार, आने की क्या हम्म। जरूरत है, एंजॉय हम्म। करो घर बैठ के, जब सब हम्म। कुछ कर लो तब आ जाओ। बट हम्म। दोज मेल्स ऑल्सो, मतलब उनके भी अपने बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो फादर्स, दे ऑल्सो हैव अ किड, पहला थे। दूसरा जो मैंने नोटिस करा है, व्हेन यू आर एन, मतलब दिस फेस, प्रेगनेंसी फेस है ना, उनको पता है कि अभी तो ये चली जाएंगी, तो उसको कोई रेटिंग वेटिंग कुछ नहीं मिलती, उसको कोई प्रमोशन रेटिंग तो भूल जाओ। यस। आप जीरो बड़ा सन्नाटा हो जाता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि हम करियर ओरिएंटेड वुमेन है, तो हमें तो और ज्यादा लगता है यार ये इस बच्चे की वजह से ना मेरा तो करियर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया। यस। ठीक है। तीसरी चीज, जब वो वापस आता है उसमें उसको अगर एडजस्टमेंट नहीं मिले, अगेन वो जो हमने बात करी अभी कि अगर ऑफिस वाले एटमॉस्फेयर ऐसा बना दें कि जहां पर उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दे। इसके अलावा एक चीज और है कि उसको फिर भी अगले 1-2 सालों तक, जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, या तो वो खुद प्रमोशन नहीं लेती, कॉम्प्रोमाइज कर जाती है, या उसको दी नहीं जाती। So हम्म। what is the take on this to मतलब to give the message to the organizations now? Now it is not about the family. Everybody is helping. For example, मैं एक नॉर्मल अच्छा एग्जांपल लेती हूँ जहां पर एवरीबडी इज हेल्पिंग, बट बिकॉज आई एम अ करियर ओरिएंटेड वुमन, आई फील लाइक कि मैंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, पहले मुझे कुछ नहीं मिला, रेटिंग वेटिंग नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिला, ज्वाइन किया तो भी मुझे 2-3 साल तक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मुझे बोला गया तेरी तो अभी घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम तो कभी भी आती हो जाती हो, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी तो हमने दे दी, बस इसी से जी लो तुम। तो is any message you want to give through this podcast to the organizations also? Because बोलना बहुत आसान है, वी आर द वुमन ओरिएंटेड कंपनी, वी टेक केयर ऑफ अ वुमेन, हम बहुत अच्छा करते हैं, करनी और कथनी इनमें फर्क। फर्क नहीं होना चाहिए अभी। सो यस। तो यस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे सोचती हैं, तो क्या उनके लिए भी आपके आपको ये कोई मतलब टेक देना चाहेंगी, मतलब कुछ बता बोलना चाहेंगे ऐसे में? एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक तो होता है प्रेगनेंसी का फेज। हम्म। ठीक है, जब वो ऑलरेडी जाने वाली है, एवरीबडी नोस कि हाँ शी इज अबाउट टू गो टू दिस 6 मंथ्स मेटर्निटी लीव पे जा रही है। करेक्ट। तो वहां पे जो उसके साथ वो जो ट्रीटमेंट करा जाता है, नहीं दिया जाता कि अब इससे क्या फायदा, अब तो वैसे भी शी इज गोइंग फॉर क्या फायदा अभी देके ना, क्या मतलब है। लेकिन देखो ये बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ऐसा होता भी है, वुमेन्स एंड तक भी इतना कोशिश करती है, क्योंकि पहली बात वो, अगर वो 50% दे तो उसका रीजन है। वो हम्म। फिजिकली बहुत फाइट कर रही है, उसके बॉडी के अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं, अंदर हार्मोनल चेंज हो रहा है, इमोशनल चेंज हो रहा है, मेंटल चेंज हो रहा है, सोशल प्रेशर पड़ रहा है। आप इतना कुछ इसके अंडर गो, तो 50% भी वो खुश ऐसे, मतलब ये नहीं दे रही है, वो उसका 100% है उसकी तरफ से। वो हम्म। यहाँ पे कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपकी वर्कफोर्स की परसेंटेज में वुमेन्स तो हैं ही, और मैंने तो जितनी देखी है ज्यादा ही है, इफ हम्म। यू द वर्कफोर्स एंड ऑल। सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा कुछ टाइम के लिए अगर कंसिडरेट हो जाओगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके प्रॉफिट्स मार्जिन चले जाएंगे, करेक्ट। या आपकी टीम बिखर जाएगी, या आपकी कंपनी का की मतलब ना सेल्स डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इस फेज में उसकी हेल्प से एक एम्प्लॉई को अर्न कर रहे हो, उसकी लॉयल्टीज अर्न कर रहे हो। करेक्ट। इस फेज में आपने अगर ये काम कर दिया, यहाँ उसको सपोर्ट दे दिया, या इवन आफ्टर कमिंग बैक नो बडी सीज। देखिए पहली बात तो हमेशा ये होता है कि वुमन अपना सेक्रीफाइस करती है, वो खुद ही प्रमोशन नहीं लेती। और मैंने खुद ने देखा है, मेरे इतनी फ्रेंड्स हैं, दे दे इवन रेडी टू वर्क ऑन द हाफ ऑफ द सैलरी, जस्ट दैट कि मैं अपना बच्चा भी देख लूं और अपना करियर भी संभाल लूं। वो इतने हम्म। लो फेस पे चली जाती है, इतनी लेस एक्टिव हो जाती है।
वो ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग फेज पे, अगर यहाँ आपने उसको सपोर्ट दे दिया, क्योंकि अब मैंने कहा ना आपकी कंपनी के मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं है। एब्सोल्युटली। तो अगर आप थोड़ा सा उसको लेवल दे दोगे, तो आपने एक एम्प्लॉय को अर्न किया है, उसकी लॉयल्टी हम्म। अपने लिए करी है। तो अगर ये आप कर देते हो तो दिस इज द रियलिटी, और ये एक तरीके से आप ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर रहे हो, आप अपनी सारी की सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हो, और बीइंग एन कंपनी एग्जाम्पल भी दे रहे हो। और आप देखो ना आपका वो एम्प्लॉय कितना खुश होगा कि वाओ माय कंपनी हैज डन दिस, करेक्ट आई नीड करेक्ट। टू आई, सो वो अपना डबल ट्रिपल देगा जब उसकी हम्म। कैपेसिटी आएगी। तो आप क्यों नहीं समझते हैं ये बात? और जो मेल ऐसे कहते हैं, मतलब आई एम सो शॉक्ड एंड सरप्राइज, आइदर देयर फीमेल्स हैव सफर्ड मोर, क्योंकि ऐसे मेल्स ने उनका साथ नहीं दिया है तभी उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। हाउ कैन यू बी इनसेंसिटिव? करेक्ट। Your mothers also went through this phase, your daughter also will going to in this phase, and your wife has been gone through. How can you be so insensitive कि ये कर नहीं सकती? अरे उसकी हालत देखो भाई, हम्म। ये एक नेचुरल गिफ्ट है, लेट इट इंजॉय हर। और वो कह रहे ना घर पे बैठ के इंजॉय क्यों नहीं करती, सबकी कंडीशन है घर पे बैठ के इंजॉय करने की नहीं होती। If I'm contributing and I'm working and I'm leaving my child behind, so that means मैं अपनी खुशी और मजे के लिए काम नहीं करने आई हूँ। हाँ करेक्ट, मैं बिल्कुल। एक एक मेरे लिए या तो मेरी जरूरत है, या मेरी फाइनेंशियल नीड्स है, या मेरी करियर नीड्स है, मेरी है नीड्स, तभी मैं आई हूँ। क्योंकि एक माँ के लिए मदर गिल्ट में जाके अपना बच्चा छोड़ना और आके काम करना, तो अपने उस पे भी फोकस करना, इट्स नॉट इजी। इजी। तो मैं घर पे बैठ के इंजॉय अगर करना चाहती तो मैं आती ही क्यों? तो मैं आई हम्म। हूं तो मेरा रीजन है, तो आप उसको थोड़ा तो समझिए। हाउ कैन करेक्ट। यू बी सो इनसेंसिटिव? हम्म। और अगर ऐसे लोग एग्जिस्ट करें तो आप समझ सकते हैं वो एनवायरमेंट ही कितना टॉक्सिक है। घर घर करेक्ट। वालों, वो तो मुझे लगता है वो कहते हैं ना, ना घर में काम आएंगे ना बाहर काम आएंगे। उनसे उनके आप लिटरली जाके इंटरव्यू लीजिए। बेशक हम लोग इस चीज पर ट्रोल हो जाएंगे, मेल से नहीं हमें नहीं, हो जाए, कर मतलब देंगे। वैसे कोई ट्रोल वाली तो बात नहीं मैं, करी हमने। मैं वही बट हंस हम रही ये कहना हूँ चाहते हैं कि कि ना, हम मतलब नहीं, बातें कर आप रहे खुद हैं तो। बताइए ना, कोई मेल हाँ ऐसा कह रहा है तो वो उसने अपनी फैमिली में कितना हेल्प करा होगा, करेक्ट, हाँ उसकी हो अपनी सकता है। उसकी फैमिली वाले उसको कितनी दुआएं दे रहे होंगे, आप अभी समझी? उसका माइंडसेट फिर बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब मेरे को सुन के बड़ा अजीब सा लगा था। यस, सो दिस इज द टॉक्सिक मेंटालिटी दैट यू आर क्रिएटिंग टू योर इवन आई हैव फेलो हर्ड, वर्कर। मतलब बिकॉज मैं ऐसे सुनती भी हूँ कि अरे जो नए भी लोग न्यूली मैरिड हैं उनसे भी पूछा जाता है, इज देयर एनी प्लानिंग ऑफ न्यू चाइल्ड? तो वो हायरिंग के टाइम पे भी टेंशन होती है। मतलब इवन इफ यू सी द ना आउटसाइड ऑफ इंडिया, वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट इंडिया यहाँ पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एंड आई फील लाइक अरे ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है यार इंटरव्यू में? वही। और आप देखो ना, वहां पे क्या होता है, इन आउटसाइड इंडिया देर इज अ वेरी वेरी दे प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी स्पेस। दे विल करेक्ट। नेवर स्टेप इनटू योर दिस प्राइवेसी स्पेस, कभी भी वो आपके प्राइवेसी स्पेस पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहां की एचआर हम्म। पॉलिसीज आर वेरी वेरी डिफरेंट। व्हेन योर टाइम इज योर टाइम, दे विल नाइदर गिव यू अ कॉल, नाइदर मैसेज यू। यहाँ तो जी सब टाइम आपका सब कुछ खुला दरबार है। सो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी, उसका क्रस्ट ये कहता है कि one is family support is very much important. Yes. If these women who are going through with this postpartum depression, पोस्टमार्टम उनके लिए डिप्रेशन कान के साथ साथ कंधे और उनका पूरा इमोशंस समझ का सब और वो देना कुछ। बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फैमिली एंड द हस्बैंड टू। ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं। व्हाई आई वांट टू शेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन मैसेज आल्सो बिकॉज दिस इज आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी एचआरस इवन, है ना, जो फीमेल्स है वो भी काम करती हैं, और मैं मल्टीपल लोगों से डिस्कस करती हूँ, तो वहां से भी मुझे लगा कि ऑर्गेनाइजेशंस फीमेल्स फीमेल्स की बात तो बहुत करती हैं, वुमेन डे मनाती हैं, ये मनाती हैं, हम्म, मदर्स डे मनाया जाएगा अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। आप ये ना सेलिब्रेट करके बस ये उनको जगह दे दो कि जब वो इंटरव्यू देने आए तो उनसे ये मत पूछो कि आपकी एक्सपेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू बी थिंकिंग टू बी अ मदर। तो ये क्वेश्चन इज नॉट जस्टिफाइड। वन yes, सेकंड इज व्हेन शी इज गोइंग थ्रू विद दिस फेज, हेल्प हर, गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो किसी मजबूरी में ही शायद काम कर रही है, वो कहीं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन
अपने काम से भी दूर नहीं जाना चाहती, यस। वो अपना यस, काम भी पूरा करना चाहती ये है। उसकी दिस इज, आइडेंटिटी है ना, ये ये उसकी उसकी सेल्फ आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है। सो यस। प्लीज उसकी आइडेंटिटी पे हाथ मत रखिए, दिस इज यस। व्हाट आई फील लाइक। यस। तो प्लीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो उसकी आइडेंटिटी को ब्रेक मत करे, बिकॉज वो ब्रेक होते ही वो अंदर से ब्रेक हो जाएगी। सो वुमेन फ्रीडम और की बात नहीं है यहाँ, राइट या रॉन्ग की बात नहीं है, बट हाउ यू कैन हेल्प इट आउट, दिस इज ऑल अबाउट योर डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन है, बट ऑल द एचआर इफ यू थिंक अबाउट ऑन दिस। सो आई फील दिस एपिसोड ऑल्सो हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो वो एक मैसेज देना था। नाउ पूनम जी, मैं चाहती हूँ आप जितने भी फीमेल्स इस टाइम पे माइट बी गोइंग टू एक्सपेक्ट और इनटू द दिस पार्ट, ऑलरेडी हैड अ चाइल्ड एंड गोइंग थ्रू विद डिप्रेशन, और some sort of no support from the family और ऑफिस और करियर कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या अपनी इमेज कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, a single message in 2 3 lines at the closure, what you want to say to give to your I just audience. want to say that first thing is that this is happens with everyone. So don't feel that you have some issue या you have some minuses within you जो आपके साथ ये हो रहा है, ऐसा नहीं है. Every woman go undergo, it's just that nobody talks. Hmm. At least मेरा experience तो यही है. Then second thing is that support circle is the most important thing that you can bring it here. बहुत जरूरी है, प्लीज. वो ये चाहे आप पूरी जिंदगी एब्सेंट हो जाओ, पर इस फेज में प्रेजेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फेज Correct. है जो डिसाइड करता है आगे की डेस्टिनी. स्पेशली आई एम Hmm. टॉकिंग अबाउट फादर्स. जो भी न्यू फादर्स होने वाले हैं, प्लीज बी सपोर्टिव टू योर वाइफ. Hmm. If you cannot become friends, at least become a human being, understand and being, sensitive to other human being. Since she Correct. is your wife and she is going to be the mother of your child. Hmm. So please have to be. And third thing is the organization. ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा ना, अगर आपके वो कुछ टाइम पे उतना नहीं प्रोडक्टिव हुआ तो आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं घुस जाएगा. लेकिन आप एक एम्प्लॉय को अर्न करोगे, उसकी लॉयल्टी अर्न करोगे, और देखिए वो अपना बेस्ट देगा, और हर कोई अपना Hmm. बेस्ट ही देता है. इट्स जस्ट दैट यू थिंक देर इज कि अब अगर वो उस फेज में फीमेल आ गई, तो मैं सीधे शब्द बोलूंगी, लोग समझते हैं कि भाई अब तो किसी काम की नहीं रही, इसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसका आधा टाइम बच्चों में लगा रहेगा. तो ये हाफ आर्ट बन से करेगी, ऐसा नहीं है. Hmm. अगर आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो क्यों नहीं करेगी. Correct. ना वुमेन, और सच बात ये है कि इससे कहीं ना कहीं कई वुमेन्स डरती हैं, ये चीजें बताने में है, और इसी वजह से ही प्लानिंग इज बिकमिंग वेरी वेरी लेस. धीरे धीरे लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं बेबी, क्योंकि Hmm. कहीं ना Correct. कहीं वो उस स्ट्रेस, उस टेंशन से बचना चाहते हैं. बचना चाहते हैं। They don't want to compromise their career. हम्म। But I would say yes, it is a very very beautiful phase. और देखिए सबसे ज्यादा जरूरत है इसमें हमें बोलने की. बी वेरी वोकल, वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड ना, प्लीज टॉक. आप टॉक किसी टू से भी, समवन। आप बोलिए, आप बस बोलिए, आप किसी फ्रेंड से बोलिए, एक्विंटेंस से बोलिए, आप अपने हस्बैंड से बोलिए, पर बोलिए. डू नॉट फील कि वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, हम्म। कि अगर आपने नहीं बोला तो आप अंदर अंदर खुद ही सफर करते जाओगे. अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, काइंडली रीच टू द हेल्प. प्लीज हम्म। आप काउंसलर्स की हेल्प लीजिए, बहुत लोग अवेलेबल हैं. जस्ट करेक्ट। सीक हेल्प, और कोई नहीं मिलेगा तो मेरे से हेल्प ले लो भाई, हाँ, वो नहीं करेगा. बिल्कुल। हम लेकिन लेकिन मैडम ये डॉक्टर बहुत पूनम का जरूरी नंबर डाल देंगे। ठीक इट्स है। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर द फेलो. मैंने कहा ना, बीन देयर, सफरिंग थ्रू, तो इट्स ऑलवेज अ अनकंडीशनल सपोर्ट इज ऑलवेज देयर. लेकिन मैं हाँ। कहना चाहूंगी, देखिए ना, अगर आप नहीं वोकल होते तो वो सफरेंस फिर आप ही का होगा. करेक्ट। हेल्प मांगिए, हर चीज करिए जो आप कर सकते हैं. डू नॉट फील शाय एंड डू नॉट गो इनटू मदर गिल्ट. सबसे बड़ा मैं रेड फ्लैग हम्म। बोलना चाहूंगी, प्लीज. सबसे डेंजरस है ये मदर्स गिल्ट, जो आपको सोसाइटी पूरी कोशिश करेगी दिलाने की, जुट जाएगी. वो कहते हैं ना, पूरी कायनात जुट जाएगी आपको गिल्ट दिलाने की, पर आपने गिल्ट नहीं होना. यू आर द बेस्ट मदर ऑफ योर किड, because यस। because your kid is your flesh and blood and you know more than anyone. एनिमल। So please do not go into that rat race of comparison. Do not go into that social media jiv. कोई भी आप इंस्टाग्राम की पाठशाला, प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व. जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड योर करेक्ट। बेबी हार्ट. ग्रेट। बस. सो फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर बेबी हार्ट।
जैसे आप अपने बच्चे में अपने बात सुनते थे, आज अभी आपके पास बच्चा है तो प्लीज आप उसकी बात सुनिए, सबकी बात बंद कर दीजिए, कान लगा, बंद क्योंकि कर सुनने की दीजिए, जरूरत नहीं नहीं है। रिक्वायरमेंट है लोगों की। हाँ बिल्कुल यू कोई एंड योर जरूरत बेबी, नहीं दैट्स इट। है। ग्रेट, ग्रेट सजेशन, यू एंड योर बेबी इज अ ग्रेट सजेशन। कीप लिव विद योर बेबी, उसको क्या चाहिए वो सोचो, आपको अपना वो एंजॉयमेंट मिल जाएगा, एंड डोंट गो इन यस। अ गिल्ट। So, यस। really a very powerful message you have shared, for not only for the family, not for the father only, for the mothers and even for the organization also. Or I am sure uh, many women, when they will hear this talk show, uh, we are able to help someone. This is the motive of this talk show. यस। And please don't feel again shy to ask. We are here to support you. If somebody is looking, watching this episode and need any help from our side, this podcast is also going to be part of my YouTube channel. So you can come and share your views over there. We are very much available, Dr. Poonam, me, and as a family, we can support you. We have here to here to lend you, shoulder to give you. So please don't shy, come out, because ये सारी चीजें आपको help करेंगी, आपकी journey easy करेंगी. So thank you, Dr. Poonam, for this wonderful talk, and I'm blessed to have you on my platform. So thank you so much. इट्स लवली मीरा जी टू मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस हम लोग का फ्लो चल रहा था। Was never actually everything. It's just that, this is the experience that we had. And I'm Correct, so blessed that, even we discuss about this topic. It's very, very need to be shared. And this is the need of the hour that, actually women should come out, especially mothers, new mothers, first time mothers. तो correct. ये बहुत जरूरी है, और आपके पॉडकास्ट के जरिए, आपके इस सेशन के जरिए, दिस इज हैज बीन डिलीवर्ड, आई एम सो ग्रेटफुल to be part of it, and this is all divine alignment. And thank you so much. I enjoyed my talks with you. It's lovely. थैंक यू सो मच, डॉक्टर पूनम। सो यहाँ पर हम अपना एपिसोड एंड करते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, and every time when I'm coming with the topics where you feel that इस चीज की तो कोई बात नहीं करता, सो हम ऐसे ही टॉपिक को आगे लेके आएंगे आपके लिए। स्टे कनेक्टेड विद अस टुडे, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू डॉक्टर पूनम, Good एंजॉय night. एवरीवन, Thank डू you. कनेक्ट Thank विद you, अस, Meera ji. थैंक यू सो मच। हमारा हो गया लाइव बंद, अभी मैं जरा को रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूँ एक हाँ, रिकॉर्डिंग तो करिए। एक सेकेंड में पानी पी के आऊं, रुको। बार।